अगर आप इन्हीं दोनों एरियाज को देखो, 38 से 42% अर्थमेटिक बनाता है, 34 से 38 अलजेब्रा बनाता है, दोनों को ऐड करके देखता हूं तो तकरीबन 70% पेपर तो इन्हीं दोनों से आ जा रहा है। सेशन में क्या बताने वाला हूं आपको, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025 दिस सेशन कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो हम लोग इस सेशन में बात करेंगे आज तीनों सेक्शंस के बारे में जो कैट में आते हैं, दैट इज VARC, LRDI एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ऑफ कोर्स इन दैट ऑर्डर। और इन सभी टॉपिक्स में, इन सभी सेक्शंस में कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, किन एरियाज पे कम क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली पिछले कुछ सालों का एक एनालिसिस थ्रू विच आई कैन टेल यू दैट ओके VARC में ये सब एरियाज पे इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, यू विल गेट एन आइडिया कितना मुझे उसे पढ़ना चाहिए। सिमिलरली फॉर LRDI, सिमिलरली फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिकॉज समटाइम्स हम लोगों के लिए सब कुछ कर लेना पॉसिबल नहीं होता। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम टॉप एरियाज कि चलो ये कर लेते हैं कि शायद इससे करने से मेरा एक बेहतर परसेंटाइल आ जाएगा। सो इज देयर इज एनी such thing? Can we do that? So let's talk about that in this session. But before I start, there's small information for all of you, as you can see on the back of my screen, that currently Unacademy is giving you their subscription at just 16,999. That's a flat 60% off right now that you are getting. And to get that discount, you have to use the code which is written over here. That's my name, SARAL, Saral. And once you take the subscription at Unacademy, so you can actually attend any of the batches, any of the classes, any times, n number of times, and of course the recorded sessions, the material, the doubt sessions, and everything. That's all about this subscription. Our next batch is also starting very soon, so I am starting now with our today's session. So before I start talking about it, let's talk CAT first of all. CAT होता क्या है, क्या क्या आता है, just a snapshot of that. अगर मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5 ही साल से हमारा कैट जो है वो चेंज हुआ है थोड़ा सा, दैट मीन्स देयर हैव बीन अ पेपर ऑफ 2 आवर्स, जो 2020 से पहले हमेशा 3 आवर्स का होता था। ईच सेक्शन हैज बीन ऑफ 40 मिनट्स, जो 2020 से पहले जो हमारा 60 मिनट्स का होता था। तो ये थोड़े चेंजेस के बाद की जो कहानी है वो ये है, आप देखेंगे 2020 में वी हैड 2 आवर्स पेपर, टोटल 76 क्वेश्चंस, और उसके बाद number of questions in the 3 sections were 26, 24, 26, which changed next year, और उसके अगले 3 साल वो सेम रहा। 2021, 22, 23 में आपको लगातार तीनों फिगर्स बिल्कुल सेम दिखाई देंगी, but 2024 had a slight change in LRDI where we had 22 questions, right, instead of 20 which was there in the previous 3 years. That was a slight change in CAT 2024. Now what's going to happen in 2025? No one knows about it. Of course, वन थिंग इज ऑलमोस्ट श्योर कि वर्बल एबिलिटी शायद 24 के पास ही रहेगा, क्योंकि पिछले 4 साल से वही चला आ रहा है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी शायद 22 ही रहेगा, क्योंकि पिछले 4 साल से वही चला आ रहा है। बात आती है LRDI की। LRDI में इट कैन बी 22 और 20 डिपेंडिंग अपॉन कि वो IIM जो है, फिलहाल आपको पता होगा हर साल कैट इज कंडक्टेड बाय अ डिफरेंट IIM। तो इस साल जो IIM करा रहे हैं इसको, तो उनका इसके बारे में क्या मानना है, एंड दे विल डिसाइड दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर दे गोइंग टू पुट इन दैट सेक्शन दिस ईयर। बट आवर टॉपिक टुडे इज अबाउट द ब्रेकअप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, कि कौन से एरियाज से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कैट में। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग ओवर हियर विच इज VARC, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कैट। आई एम श्योर यू ऑल नो कि कैट में आपके तीनों सेक्शंस का ऑर्डर फिक्स्ड होता है। पहला सेक्शन आपका श्योरली जो है वो VARC ही रहता है, सेकंड LRDI, थर्ड QA, यू कांट चेंज इट। और 40 मिनट्स का सेक्शन है, उस 40 मिनट्स के दौरान आपको VARC ही करना पड़ेगा। यू कांट गो अहेड ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, और पीछे तो कोई सेक्शन था ही नहीं, पीछे नहीं जा सकते। अगर आप और सेक्शंस के बारे में बात करो LRDI वगैरह, तो आप वापस भी नहीं आ सकते किसी सेक्शन पे। अब 40 मिनट्स लगा के मैं VARC कर रहा हूं। उस VARC में एज आई टोल्ड यू दैट पिछले 4 साल से देयर हैव बीन 24 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 24 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस इन ऑल द 4 years हैव बीन फ्रॉम RC। 2 नाम आपको दिखाई देते हैं VARC के अंदर, एक VA और एक RC। VA इज बेसिकली वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आ जाएंगे VA में। RC आई एम श्योर यू ऑल नो, हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, RC इज द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब इवन मैं 2020 से पहले भी देखूं तो भी जब भी VARC का सेक्शन आता है उसके अंदर आपका RC पार्ट जो है इट्स ऑलवेज अराउंड 65 to 70%। जैसे फिलहाल पिछले 4 साल से 24 में से 16 क्वेश्चंस आते हैं विच इज 66.66%। उससे पिछले साल जब 26 क्वेश्चन आए थे 26 में से 18 क्वेश्चंस RC के थे विच इज अराउंड 70%। तो इसी तरीके से तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 2/3 पेपर आपका 2/3 सेक्शन वो RC का होता है।
व्हाट इज आरसी? वैसे तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्रीहेंशन गिवन होता है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं. एंड नॉर्मली I mean, the topics of these reading comprehensions, they have been very diverse in CAT. आपसे वो कल्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लिंग्विस्टिक्स बेस्ड भी पूछ सकता है, स्पोर्ट्स पे भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी पे भी पूछ सकता है, बायोलॉजी भी आ सकता है, साइकोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है. इतने सारे एरियाज हैं, उन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, उसमें क्या क्या आता है? वर्बल एबिलिटी में हमारे पास कुछ और एरियाज हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से हटके हैं. आई जस्ट शो यू ऑल दोस फिगर्स एज वेल अलॉन्ग विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. As you can see on your screen, in the last I mean 20 to 24 5 years, a total of 366 questions have appeared from VARC. ठीक है, तो पहले साल में 26 थे तीनों स्लॉट्स में, उसके बाद 24 आने लगे तीनों स्लॉट्स में. तो 366 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस किस एरिया पे हैं? एज आई सेड बिफोर, 366 में से 246, you will see approximately 66-67% of the total have been from reading comprehension only. There have been 63 sets of reading comprehensions in all these years. लेकिन जब मैं बात करता हूं VA की, VA में प्राइमरीली इन 4 एरियाज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. वन इज पैराजंबल्स. पैराजंबल्स मतलब कुछ सेंटेंसेस गिवन है 4-5 और आपको उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है ताकि वो एक पैराग्राफ बना सके, मीनिंगफुल पैराग्राफ. एक समरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. समरी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ जिसमें आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, फ्रॉम द ऑप्शंस यू हैव टू चूज द बेस्ट समरी ऑफ दैट पैराग्राफ. थर्ड इज द ऑड वन आउट. आपको एक 4 या 5 सेंटेंसेस दे के वो ये पूछेगा इन 5 में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो उस पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करता जो पैराग्राफ बाकी चारों से बनता है. एंड लास्टली पैरा कंप्लीशन, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं पैरा कंप्लीशन में. वन टाइप इज आपको एक सेंटेंस देगा और उसके बाद एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस देके पूछेगा ये जो गिवन सेंटेंस है कहां फिट होता है, फर्स्ट लाइन के बाद या सेकंड लाइन के बाद या थर्ड लाइन के बाद, इस तरीके से. एक और दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं पैरा कंप्लीशन के, जिनको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं, जहां पे आपको वर्ड्स देके पूछा जाएगा कि कहां पर कौन से वर्ड इसके अंदर आएंगे. ठीक है, किस जगह पे हम लोग कौन से वर्ड्स फिट कर सकते हैं. ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, तो हमारे पास 246 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, दैट इज 66%. 39 क्वेश्चंस हैव बीन फ्रॉम पैराजंबल्स. पैराजंबल्स हमेशा सिंगलेट्स रहे हैं, एक क्वेश्चन बेसिकली. समरी बेस्ड भी सिंगलेट्स रहे 42. सो समरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड पैराजंबल्स, दीज आर दोज टाइप्स विच आर देयर इन ईच ऑफ द एग्जाम्स. हर एग्जाम में, मतलब 20 से लेके 24 तक जितने भी कैट हुए हैं, हर एक में पैराजंबल और समरी बेस्ड हर स्लॉट के अंदर आया ही आया है. लेकिन ऑड वन आउट ऐसा है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता. कैट 2024 में देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन ऑड वन आउट. सिमिलरली पैरा कंप्लीशन कभी आता है कभी नहीं आता है, इसीलिए आप देखेंगे ये नंबर्स उनके मुकाबले थोड़े कम है. बट वीआरसी में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं समरी बेस्ड क्वेश्चंस पे. लेकिन इन सारी चीजों में खास बात आप नोटिस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना है? आई हैव टू रीड ऑन डाइवर्स टॉपिक्स एंड आई हैव टू रीड अ लॉट. पैराजंबल्स, पैराजंबल्स के बारे में जब मैं बात करता हूं, पैराजंबल्स का मतलब कि मैं अगर 4 सेंटेंसेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा के पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूं, और वो उतना आसान तो नहीं होता है. सो अनलेस आई हैव अ गुड रीडिंग माइंड, आई कैन नॉट नो कि किस ऑर्डर में एक सही पैराग्राफ बना के देंगे. आई नीड टू हैव सम गुड रीडिंग स्किल्स फॉर दैट. समरी बेस्ड क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ को मैं समराइज करके लिखना चाह रहा हूं कि इस पैराग्राफ की एक लाइन में समरी लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी. दैट मींस द जिस्ट ऑफ कंप्लीट पैराग्राफ हैज टू कम इन दैट वन सेंटेंस. मुझे समझना होगा ये पैराग्राफ मुझे क्या बताना चाह रहा है, राइट? उसका मैसेज क्या है इस पैराग्राफ के थ्रू. कभी कभी उस पैराग्राफ की टोन सरकास्टिक भी हो सकती है, कभी कभी वो बिल्कुल आपसे रियलिस्टिक भी बात कर सकता है, बहुत फैक्चुअल डेटा भी दे सकता है. मुझे उसको देख के पता लगाना है इसकी टोन क्या है. दैट्स ऑल बेस्ड अपॉन रीडिंग. Odd one out. Odd one out is more or less like parajumbles only. कौन सा सेंटेंस इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं हो सकता, more or less like reading again. And finally पैरा कंप्लीशन, कौन सा सेंटेंस कहां पर आएगा एक पैराग्राफ के अंदर. Isn't everything based upon one single thing, that is reading? So in my opinion, देखा जाए तो ये सभी रीडिंग है, बस एक कॉम्प्रीहेंशन है, एक पैराजंबल्स है, एक समरी बेस्ड, एक ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन. लेकिन सभी का सभी वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज प्योरली रीडिंग बेस्ड. द गुड थिंग इज
कुछ लोगों को जैसे शायद कुछ गलत पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि नहीं, कैट में तो जो आता है इंग्लिश, उसके अंदर तो ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए रेनन मार्टिन पढ़ते हैं, उसके लिए तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर में एडीजी मुझे पूरे अच्छे से आने चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई रोल नहीं होता। Of course, without a good grammar, you cannot even read the sentences properly. You cannot take out the right meaning from those sentences. अगर आपके पास मान लीजिए अच्छी वोकैबुलरी नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। और कैट के सेट्स में इतनी आसान वोकैबुलरी नहीं होती, वो जरूरी है, बट यू डू नॉट हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। क्वेश्चंस लाइक सेंटेंस करेक्शन की आपको उसमें मिस्टेक्स ढूंढनी, उस तरह के क्वेश्चंस कैट आपसे नहीं पूछता है, राइट। सो सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल रीडिंग बेस्ड होता है, और यही 5 मेजर एरियाज हैं जिन पे आपको सब कुछ तैयार करना है, जिसमें से सबसे बड़ा एरिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे एरियाज पे आपके पास टॉपिक्स आते हैं। रादर इवन इफ यू टॉक अबाउट सोर्सेज, सो सोर्सेज आल्सो हैव बीन वेरी डाइवर्स। इयॉन एसेज से क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा भी हुआ है द हिंदू के एडिटोरियल में से उठा के उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, स्मिथसोनियन मैगजीन से क्वेश्चन पूछे हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से पूछे हैं। तो वो सारी चीजें शायद हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते, राइट, बट दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एज वेल। So diverse areas, diverse sources and a few different types are the kind of questions that have been there in VARC। लेकिन अगला सवाल ये आता है, ये सब तो ठीक है, कितना स्कोर लाएं, राइट, मतलब क्या सोचूं, कितने क्वेश्चन मुझे करने चाहिए to get a good percentile। So here is that data for you। यहां पे आपको ओवरऑल बता रहा है, ओवरऑल आपको कितने स्कोर पे, कितना परसेंट स्कोर लाने पे कितना परसेंटाइल आपको मिलता था इन कैट 2024। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट VARC सेक्शन एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज VARC, दैट आल्सो यू कैन सी। अगर आप 44 स्कोर ले आते VARC में इस साल, 44 स्कोर लाके आपको केवल 40 और लाना पड़ता बाकी दोनों सेक्शंस मिला के टू गेट ए 99.5 परसेंटाइल इन कैट। दोनों में मिला के 40 का मतलब समझ रहे हैं। अगर दोनों में मैं 20-20 भी लिया हूं, 20-20 का मतलब तकरीबन 95 परसेंटाइल, 95 से भी कम, 92-93 परसेंटाइल इन QA, और 20 का यहां मतलब हो जाएगा तकरीबन 85 परसेंटाइल इन LRDI। तो एक आदमी जिसका 85 परसेंटाइल LRDI में आता है, तकरीबन 92-93 QA में आता है, लेकिन वर्बल में अगर 99.5 उसका आया होता तो उसका ओवरऑल भी 99.5 ही आया होता, राइट। सो वर्बल में अगर आप देखोगे तो ये स्कोर्स जो है ना, उनके मुकाबले थोड़े ज्यादा आपको नजर आएंगे। तो वर्बल का हायर परसेंटाइल ऑल्सो एड्स टू योर ओवरऑल स्कोर। वर्बल में जितना हाई परसेंटाइल आएगा उतना ज्यादा आपका स्कोर आ रहा होगा, और वो जितना ज्यादा स्कोर आएगा वो उतना ही आपके ओवरऑल स्कोर को बढ़ाएगा। जैसे LRDI की मैं बात करता हूं, LRDI में 17 क्वेश्चन लाने पे आपका परसेंटाइल आता है 85, लेकिन यहां 18 पे आता है। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करता हूं, केवल 11.5 पे आता है। अब 11.5 पे मेरा 80 परसेंटाइल तो आ रहा है, लेकिन वो 11.5 मेरे ओवरऑल स्कोर में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करा, जबकि वर्बल का 80 18 पे आ जाता। वो 18 मेरे ओवरऑल में 18 ही तो कंट्रीब्यूट करता ना। दैट वुड हैव बीन बेटर देन इन दैट केस। सो दैट्स व्हाट इट हैज बीन फॉर VARC। नाउ when I talk about LRDI is one area generally we say, यार LRDI में तो ये कहना ही मुश्किल है कि LRDI में कौन कौन से एरियाज हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहां लिखा कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास एक एरिया है जिसमें टेबल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, रेडार एंड बबल चार्ट, दीज आर ऑल दोज टाइप्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट इन कैट। ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग बेस्ड DI, मैट्रिक्स एंड ग्रिड, शेड्यूलिंग, रैंकिंग, ऑर्डर बेस्ड वगैरह वगैरह, बट मेनी ऑफ दीज टाइप्स आर पॉसिबली यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। जैसे जब मैं कह रहा हूं स्कैटर प्लॉट ग्राफ, आपको ये क्या होता है तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। ये बबल चार्ट क्या होता है ये तो हमने पहली बार सुना है। चलो पाई चार्ट सुना होगा, लाइन ग्राफ सुना होगा, लेकिन कुछ तो नई चीजें हैं। जब मैं रीजनिंग बेस्ड DI कह रहा हूं, सर ये क्या होता है रीजनिंग बेस्ड DI। जब हम लोग कह रहे हैं, मान लीजिए यहां पे सेट थ्योरी में क्या पूछते हैं। सो दीज माइट बी सम न्यू एरियाज फॉर यू, बट LRDI प्राइमरली हैज बीन प्योरली रीडिंग बेस्ड, लेकिन उस रीजनिंग बेस्ड, और वो रीजनिंग में आपके पास ये सभी एरियाज है। इवन DI इज मोर और लेस रीजनिंग अलॉन्ग विद कैलकुलेशंस। आपका परसेंटेजेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, रेशियोज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका भी यूज इसमें होता है। सो रफली दीज आर द एरियाज विच आर आस्क्ड इन LRDI। लेकिन एक बार फिर से लेट मी गिव यू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ लास्ट 8 ईयर्स, 2017 से 2024 में LRDI किस तरह का रहा है।
In all these years you will see the maximum number of questions have appeared from reasoning based DI and it's at the top by a margin। अगर आप देखो तो बाकी तो बहुत कम है, और यहां मैंने DI नहीं, मैंने केवल और केवल LR के बारे में बात की है। DI is separate। DI पे ही टोटल जो है there have been around 13 to 14 sets which have been there in all these years। तो LR की अगर बात करूं, क्योंकि मेजर पोर्शन हमारे LR DI का LR ही बनाता है, तो रीजनिंग बेस्ड DI पे ही there have been 18 सेट्स। उसके बाद मैं देखता हूं सेकंड बेस्ट आता है अरेंजमेंट या मैथमेटिकल एनालिटिकल रीजनिंग विच हैज गॉट ओनली 10 सेट्स ऑन इट। उसके बाद मैं देखता हूं मिसिंग डेटा, रूट्स एंड नेटवर्क्स, लॉजिक बेस्ड, दे हैव गॉट ओनली 9 सेट्स ऑन दीज। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम हैव गॉट ओनली 8 सेट्स ऑन दीज। सो दीज आर द मेजर एरियाज विच हैव बीन आस्क्ड in CAT in the past, and I'm going up to this area where we have only 2 sets. I have kept everything that has appeared in CAT till now। ऐसा मत समझिएगा इसके बाहर भी कुछ एरियाज होंगे। जो भी अभी तक CAT में आया है पिछले 8 साल में, ये सारे सेट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज फॉर LR एंड दैट्स DI 13 to 14 सेट्स। DI में आपके पास कभी लाइन ग्राफ, कभी बार ग्राफ, कभी रेडार चार्ट, कभी स्कैटर प्लॉट, कभी बबल चार्ट, कभी सनबर्स्ट। देयर हैव बीन डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स दैट CAT हैज बीन आस्किंग। ठीक है, बट वंस अगेन द क्वेश्चन इज हाउ गुड इज, हाउ मेनी टॉपिक्स शुड आई बी डूइंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ परसेंटाइल, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आता है। एक बार फिर से मैं वो टेबल आपको दिखाता हूं फॉर LRDI नाउ। If you look at LRDI, you will see that 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 37.8 चाहिए था, which is 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चंस अगर आप करते तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाता। एंड ट्रस्ट मी, ये आप वैसे भी सर्च करेंगे, पता लगाएंगे तो पता लग जाएगा। CAT 2024 का LRDI अभी तक के सबसे आसान LRDIs में से है जो पिछले 7-8 साल में आए हैं। इट इज कंसीडर्ड टू बी द इजीएस्ट LRDI। लास्ट ईयर ये फिगर जो अभी आपको 37.8 दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर दिस फिगर वाज वेरी क्लोज टू 29 और 30। दैट इज द डिफरेंस। जबकि ये लास्ट ईयर भी 40 ही था, वर्बल लास्ट ईयर भी 40 पे 99 परसेंटाइल था, लेकिन LRDI लास्ट ईयर 29-30 पे था। सो दैट हैज बीन द स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां लास्ट ईयर का डेटा अगर आप देख रहे हो तो ये केवल 1 साल का है, उससे पिछले सालों में बहुत ड्रॉप रहा है स्पेशली LRDI के लिए। और LRDI में अगर आप ये फिगर्स देख रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चंस पे आपका 99 परसेंटाइल आता है, आउट ऑफ लास्ट ईयर 22 क्वेश्चंस से थे। तो 22 में से 12-13 करने पे एक आदमी 99 परसेंटाइल पे चला जाता है, विच मींस उसको 10 क्वेश्चंस नहीं भी करने हैं। कायदे से देखा जाए तो तकरीबन 60% आया, हालांकि नॉर्मली ये फिगर 50 से भी नीचे रहता है। प्लस अगर मैं एक डिसेंट बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको ये लगता है सर मेरा वर्बल तो अच्छा है काफी, क्वांट डिसेंट, मैं LRDI में बस एक कट ऑफ क्लियर करना चाहता हूं, आई वुड से द पर्सन वुड बी लुकिंग फॉर अ 90 परसेंटाइल, क्योंकि जैसे ही आपका 90 आता है यू ऑटोमेटिकली क्लियर द कट ऑफ ईच एंड एवरी MBA कॉलेज इन इंडिया। किसी भी कॉलेज का कट ऑफ सेक्शनल 90 से ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो 90 पे अगर आपका क्लियर हो जाता है तो 22.5 का मतलब तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस करने पे आपका 90 परसेंटाइल आ रहा था। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि टोटल जितने भी सेट्स आए हैं उसमें से अगर मैं टॉप के 5 एरियाज भी पकड़ लूं जो मैंने पिछले पेज पे आपको दिखाए थे, ठीक है, अगर रीजनिंग बेस्ड DI देखता हूं, अरेंजमेंट, मैथमेटिकल AR, मिसिंग डेटा एंड रूट्स एंड नेटवर्क्स, इवन अगर यही 5 एरियाज भी पकड़ लूं तो शायद सारे 5 एरियाज मिला के दे विल टेक यू रफली अराउंड 45 to 50% ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ सेट्स। मतलब पिछले 8 साल का एवरेज कहता है इन 5 एरियाज पे मिला के तकरीबन 50% पेपर बना है, और वही 50% आपको लास्ट ईयर जो है आराम से 90%, 95 से ऊपर ले गया होता। 90 के लिए तो और भी कम करके बात बन जानी थी हमारी। So that's the analysis of LRDI, and now I'll move ahead to the last section, which is quantitative ability. Now quant has been almost the same for all these years, right? अगर मैं इन सभी ईयर्स में देखूं तो इट हैज ऑलवेज बीन देयर दैट अर्थमेटिक हैज बीन द किंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब तक अर्थमेटिक से ही पूछे गए हैं। 38 to 42% ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल दीज ईयर्स हैव बीन फ्रॉम अर्थमेटिक, फॉलोड बाय दिस इज व्हाट, दिस इज अलजेब्रा। अगर आप इन्हीं दोनों एरियाज को देखो, 38 से 42% अर्थमेटिक बनाता है, 34 से 38 अलजेब्रा बनाता है। दोनों को ऐड करके देखता हूं तो तकरीबन 70% पेपर तो इन्हीं दोनों से आ जा रहा है।
Approximately 70% of your quant section is made up of अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा ओनली। दो ही सेक्शन ने मिला के आपको टोटल 70% ऑफ दी पेपर बना के दे रखा है। उसके बाद कुछ बचता है तो ज्योमेट्री के पास जाता है और बहुत थोड़ा सा एरिया भी है फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट मेजर एरिया हैज बीन अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा विदाउट एन एक्सेप्शन इन ऑल दीज ईयर्स। हर साल ऐसा ही होता चला आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सडनली एक साल ऐसा आ गया था जब ऐसा नहीं हुआ था, नहीं, इट हैज ऑलवेज बीन देयर। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा मिलके तकरीबन इतना ही बनाते हैं। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, कैट 2024 में अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चंस थे, एल्जेब्रा के 8 से 9। कैट 2023 में अर्थमेटिक के 8 से 9 थे, एल्जेब्रा के 7 से 8। सिमिलरली उससे पहले भी अगर आप देखोगे, ऑल दीज फिगर्स हैव बीन वेरी हाई एंड इफ यू लुक एट दीज फिगर्स दे हैव बीन वेरी लो। दिस वाज द ओनली ईयर जब आपके पास ज्योमेट्री पे थोड़े ज्यादा आ गए थे, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस साल में टोटल क्वेश्चन ही ज्यादा थे, 26 आए थे, तो जो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो उन्होंने ज्योमेट्री में डाले थे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखो तो बाकी सब डेटा आपको यहां पे दिख ही रहा है जो मैंने यहां लिखा हुआ है। तो कैट 2024 का डेटा, 2023 का डेटा, 22 का, 21 का, ऑलवेज अर्थमेटिक algebra have been the king. What all is arithmetic? What all is algebra? Arithmetic is percentages, profit loss and discount, simple interest, compound interest, ratios, averages, partnership, mixtures, alligation, replacement, time and work, time, speed and distance. This all is a part of arithmetic. When I talk about algebra, it's linear equations, it's quadratic equations, it's AP series, GP series, AGP series. We have logarithm, we have functions, we have modulus, we have inequality, highest integral, greatest integer function, etc. That all has been a part of algebra. When I talk about geometry mensuration, you all know triangle, circle, quadrilateral, and then polygons, and after that mensuration. Number system is huge, but not many questions have been asked from number system. Area wise बहुत बड़ा है, classification आता है, divisibility, remainders, factorization, HCF, LCM, बहुत सारी चीजें हैं. And finally model maths is just परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. प्रोबेबिलिटी पे इतने सभी सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और उसके अलावा सेट थ्योरी या कभी कभार थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री. These are the areas which have been asked in modern maths as well. That's all that we have in all these areas that we talk about. So clearly you see arithmetic algebra, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अर्थमेटिक को पूरा कीजिए, उसके बाद अगला टारगेट अलजेब्रा रखिए. जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे, योर 70% ऑफ QA इज डन. 70% इज गुड इनफ गाइस. अगर आप देख रहे हो यहां पे परसेंटाइल वाइज भी, तो टोटल मेरे पास 66 मार्क्स का पेपर आया था, ठीक है, कैट 2024 में, और उसमें से 36 लाने पे, 36 तकरीबन 55% है उसका. केवल 55% लाने पे आदमी 99.5% ले आता. केवल 55, समझ रहे हैं आप. 70% अलजेब्रा और अर्थमेटिक बनाते हैं, 55% पे इतना आ जाता. सिमिलरली यहां पे अगर आप देख रहे हो 50% पे 99% आ जाता. यहां अगर आप देख रहे हो 33% पे भी आपका 95%. एक आदमी केवल अर्थमेटिक भी कराता तो भी उसका 95% आ जाना था लास्ट ईयर. लेकिन हां, हम लोग ऐसा बोलते नहीं है कि ये करो. Who knows कि भाई अर्थमेटिक आ रहा है तो सारे आसान थोड़ी आएंगे, अर्थमेटिक के अलजेब्रा के सारे आसान थोड़ी आएंगे. सो एटलीस्ट अगर मैं कह रहा हूं अर्थमेटिक और अलजेब्रा के केवल इजी क्वेश्चंस भी कराते, इजीली अ पर्सन वुड हैव गॉन अबव 95 परसेंटाइल, 99-95 के बीच में पहुंच जाता केवल आसान क्वेश्चंस करके इन दो एरियाज के. That would have been good enough to get a good percentile over there. और 90 परसेंटाइल जो मैं बता रहा हूं मिनिमम पॉसिबल, वो तो 17 मार्क्स पे आ रहा है. केवल 6 क्वेश्चंस आराम से कोई आदमी अर्थमेटिक के 6 क्वेश्चन ढूंढ के इनको कर सकता था. Right? So this is all about the type of questions that have been there. I mean the category of questions which have been there in CAT. That's all that I wanted to discuss with you guys. If you are preparing for CAT 2025, do join us for this new batch which is named as Emerge batch, in which I'll be teaching you LRDI, Ravi sir would be teaching you quantitative ability, and our own Amit sir would be teaching you verbal ability. And the batch is starting from 25th of March. As I said before, you get this subscription only for 16,999, and not only this batch, you can join any of the batches at this price. Only thing that you have to take care of is that you have to use the code SARAL if you are joining any of these batches, SARAL, to get the maximum possible discount, which is 16,999 right now. Also, we are having our first all India mock test, AIMT, right?
तो कैट का पहला मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है आप ये चेक करना चाहते हैं कि मैं कहां स्टैंड करता हूं कैट में, राइट, कैट का पेपर किस तरह का होता है, हम कितना कर पाते हैं कितना नहीं, सो वी आर हैविंग आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन, इवन इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी। वी आर हैविंग इट ऑन 30th of March, right? Mark the date. 8:30 a.m., 12:30 p.m., 5 p.m. There are 3 time slots in which you can write this exam, and of course by this exam you will get to know कि CAT कैसा आता है. Along with that you can also win up to 90% scholarships, right? That is all from my side, guys. Thank you very much. I'm sure this session was useful for you, so do follow us for more such sessions. Till then, bye bye and take care of yourself.